तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु संत, मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। रामचंद्र भगवान की, श्री गणेश भगवान की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, भगवती मां मुंबा देवी की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, सिद्धि विनायक भगवान की, अपने अपने मताई बाप की, बंबई के पागलों की, सनातनी हिंदुओं की, नमः पार्वती पतये हर हर। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। साधु जी, ओ साधु जी, सीताराम, कैसे हो पागलो? बहुत देर हो गई ना, कछु देर नहीं भाई, कक्का हरो मोए गली में आदमी पकड़ लेते। आज हम इतने ऊंचे बैठे कि भगवान ही बचावे। हाँ, लेकिन जहां भी बैठे हनुमान जी कहते सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। आज के मुंबई महाराष्ट्र की इस दिव्य धरा के मीरा रोड के इस पावन प्रांगण में अनंत श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाने के लिए और सन्यासी बाबा के दिव्य संकल्पों के साथ पूरे सनातनी समस्त भारत को राममय बनाने के लिए जो एकत्रित हुए हैं, पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरा की कृपा, जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, हमारे दादा गुरु जी सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा, और तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन इन 3 पीढ़ियों के दिव्य दरबार की सिद्ध गद्दी से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है। फिर जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। फिर जो जिस भाव से बैठा है उस पर वैसी ही कृपा हो, ऐसी हम मंगल कामना बालाजी के चरणों में करते हैं। माताओं में कहें तो मां जनाबाई का चरित्र, हमारी माताओं में मां जनाबाई ऐसी भक्ति मता भई कि जिनके सामने कबीर बाबा भी नतमस्तक हो गए। माता जनाबाई विट्ठल की इतनी भक्त, विट्ठलनाथ भगवान को ध्याती, विट्ठलनाथ भगवान को भजती, उनका नाम स्मरण करती। अब वो इतनी भक्त को कोई भी काम करती उसमें विट्ठला 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 जपती जाती। एक बार कबीर ने बड़ी महिमा सुनी तो कबीर बाबा दर्शन करने आए, जनाबाई को मिलने आए। जनाबाई उस वक्त गांव की एक औरत से लड़ रही थी और लड़ाई हो रही थी कंडों को लेकर, उपलों को लेकर के। एक पड़ोसी झगड़ालू औरत कह रही थी कि ये उपले तुम्हारे नहीं है, मेरे हैं। जनाबाई ने कहा नहीं, ये उपले मेरे हैं। कबीर तो दर्शन करने आए थे। कबीर ने किसी गांव के सज्जन से पूछा क्या यहां जनाबाई रहती हैं? तो एक सज्जन ने कहा हाँ रहती हैं, वो सामने है। कौन? जो वो लड़ रही हैं। कबीर का तो दिमाग खराब हो गया कि जो लड़ रही हैं वो इतनी बड़ी भक्ति मता हो ही नहीं सकता। झूठी अफवाह लोगों ने फैलाई होगी, झूठा होगी बात।
कोई इतनी बड़ी भक्ति मताओ लड़ रही हो, वो भी लड़ाई किस बात पर हो रही, जरा देखूं तो। कबीर नजदीक गए। कबीर बाबा ने पूछा किस बात पे लड़ाई हो रही है? तो जनाबाई ने कहा, भगवान दरअसल ये हमारे कंडों को ले रही है, ये कंडे हमारे हैं और ये अपने कंडों को हमें दे रही है। तो कबीर बड़ा ठहाका लगा करके हंसे कि भला कंडों में भी कोई नाम लिखा है क्या? क्या कोई पहचान है कि ये तुम्हारे हैं ये उनके? दिखने में तो एक जैसी है, एक जैसे दिख रहे हैं। तब जनाबाई ने कहा, महाराज मेरे उपलों की एक पहचान है। क्या? जनाबाई ने कहा कि गौर से मेरे उपलों को कान में लगाकर देखना, जिनमें विट्ठल विट्ठल की आवाज गूंजे वो हमारे हैं। कबीर की आंखों से आंसू आ गए। कबीर बाबा ने वो उपला उठाया, एक उपले को कान से लगाया, कोई आवाज नहीं, लेकिन जहां दूसरे की हाथ से उपला छीना और कंडे को जहां कान से लगाया, वो उपला भी बोल पड़ा, जोर जोर से बोल पड़ा, विट्ठला। और कबीर बाबा चौंक गए। मेरे माई बाप, मेरे पागलों, ये महाराष्ट्र भी ऐसे ही संतों की भूमि है, और हम इसीलिए नहीं आए हैं कि चमत्कार दिखाने आए हैं या तुमको अंधविश्वास में पढ़ाने आए हैं या हमको कोई सिद्धि चाहिए। मेरे पागलों, हमारा जो होता हो जाने दो। जब तक तन में प्राण है हम अपना काम सनातन का करके ही रहेंगे। और हमने तो आज एक शायरी भी लिखी, कहो तो सुनाऊं? पागलों, मैंने लिखा है, किसी के बोल हैं, लिखावट हमारी है, पर मिली तो मुझे किसी ने दी। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। आप चिंता मत करो, पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी की कृपा का सिद्धांत बताना तो एक बहाना है, भगवान होते या नहीं इसका अनुभव कराना तो एक बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम का बनाना है।